नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता दादा अजित पवार के एक विमान दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद 20 दिन से ज़्यादा समय निकल गया। उनका अस्थि कलश भी महाराष्ट्र में घूम चुका। उनकी पत्नी द्वारा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली गई। बेटे को भी राज्यसभा में एडजस्ट करने की बात करीब-करीब हो गई है। सुनेत्रा पवार जी दिल्ली आके बड़े बीजेपी के नेताओं से मिल भी गए, लेकिन इसके बावजूद जो बादल लगातार घेरे हुए थे उस एक्सीडेंट को, वो छँटने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक्सीडेंट के बाद भले ही शरद पवार ने कहा कि ये हादसा है, राजनीति ना करें, लेकिन फिर उन्हीं के नाती और अजित पवार के भतीजे, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार ने 13 दिन बाद सिलसिलेवार, बिंदुवार ये एक्सीडेंट है या कोई षड्यंत्र, इसको लेकर कई सवाल पूछे जिसके जवाब सरकार के पास नहीं है। इसी बीच छगन भुजबल जी ने भी कहा था कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रोहित पवार के टेक्निकल प्रेजेंटेशन के बाद दिल्ली हिल गई। रोहित पवार दिल्ली आए तो उनको मिलने तक का समय मंत्रियों ने नहीं दिया। वो मीडिया से बात करके चले गए। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में उसने एक आंदोलन का शक्ल देना शुरू कर दिया। लोग खुलकर बोलने लगे कि अजित पवार जी के साथ कुछ अनहोनी हुई है। दूसरी तरफ अनहोनी कौन कर सकता है? इससे किसका फायदा हुआ? ऐसी कई चीजें सामने आ रही थी और सुनेत्रा पवार खुद अपनी ही पार्टी को इसमें घिरी हुई दिखती थी, तो वो भी मुख्यमंत्री के पास जाकर इसके सीबीआई इंक्वायरी की मांग की। और अब करीब-करीब ये बात तो सभी मान रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी मान रहे हैं कि 2 फ्यूल टैंक, जला हुआ ब्लैक बॉक्स, ये सारी बातें क्या बताती हैं? पूरा पवार परिवार भले ही अलग-अलग गुटों में, अलग-अलग राजनीतिक दलों में, एनडीए और इंडिया में डिवाइड हुआ हो, लेकिन अजित पवार जी के उस हादसे को लेकर एक होता हुआ दिखाई देता है। बेटे जय पवार से पहले एनसीपी शरद पवार के विधायक जय पवार यानी अजित पवार के बेटे जिन्होंने ये मांग की है। उसके पहले शरद पवार के विधायक, शरद पवार गुट के विधायक और अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने भी आरोप लगाया था कि उनके चाचा के साथ हुआ विमान हादसे में तोड़-फोड़ की आशंका है। उन्होंने भी कई विशेषज्ञ एजेंसियों की पूरी जाँच करने की मांग की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे के मौत के बाद हादसे को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पवार के भतीजे रोहित पवार हादसे की जांच कराए लेके जाने में करवाने के लिए लगातार मुखर है और उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस हादसे की जांच पूरी होने तक केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री राम मोहन नायडू को अपने पद से हटाया जाए। अब अजित पवार के बेटे ने भी हादसे को लेकर अपनी आशंका जताई और ब्लैक बॉक्स के जलने पर सवाल उठाया। अजित पवार के छोटे बेटे जय पवार अजित पवार के 2 बेटे हैं, एक जय छोटा और बड़ा पार्थ पवार। पार्थ पवार पहले लोकसभा का चुनाव लड़ चुका है लेकिन हारा। पार्थ पवार दिल्ली में उनके साथ था। जय दुबई में उनका कोई बिज़नेस इंटरेस्ट थे, वो हैंडल कर रहे थे। कहीं न कहीं ऐसा कुछ हुआ कि वो दुबई से वापस इंडिया आए। उनका दुबई से इंडिया वापस आना, ईडी का प्रकोप होना और फिर अजित पवार जी का एनडीए के साथ जाना, ये एक कड़ी में हमेशा राजनीतिक विश्लेषक देखते आए हैं। उसी अजय जय पवार ने बुधवार को इस हादसे की वजह बनी संभव गंभीर चूक की पूरी जांच की मांग की है और दावा करते हुए कहा कि विमान का ब्लैक बॉक्स आसानी से खराब नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने वीएसआर वेंचर प्राइवेट लिमिटेड पर भी बैन लगाने की मांग की। ये वही एविएशन कंपनी है जिसने 28 जनवरी को बारामती एयर स्ट्रिप के पास हादसे का शिकार हुआ लियर जेट 45 एक्सआर प्लेन को ऑपरेट किया था।
इस विमान में अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। जय पवार ने सोशल मीडिया में पर अपने एक पोस्ट में कहा, ब्लैक बॉक्स आसानी से खराब नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के लोगों को हादसे की निष्पक्ष और पूरा सच जानने का हक है। वीएसआर एविएशन कंपनी पर बैन लगाने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट फर्म की संभावित गंभीर चूक और गड़बड़ियों को लेकर और निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। उनका यह बयान महाराष्ट्र की नई उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने और विमान हादसे की सीबीआई जांच करने की मांग करने के एक दिन बाद आया। दूसरी ओर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट जांच ब्यूरो एएआईबी ने हादसे को लेकर कहा था, इस जानलेवा हादसे में शामिल लियर जेट 45 प्लेन की कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सीवीआर से डेटा निकालने के लिए खास मदद मांगी गई है। इससे पहले एनसीपी शरद पवार के विधायक अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने आरोप लगाया था कि उनके चाचा के साथ हुए विमान हादसे में तोड़फोड़ की आशंका है और उन्हें भी कई विशेषज्ञ एजेंसियों से पूरी जांच की मांग की है। बुधवार को रोहित ने कहा कि इस मामले में वीएसआर कंपनी को बचाया जा रहा है। उनका कहना है कि हादसे की पूरी जांच पूरी होने तक मंत्री राम मोहन नायडू को हटाया जाना चाहिए। रोहित पवार ने पिछले सप्ताह में विमान के पायलट कैप्टन सुमित कपूर के ट्रैक रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाया था। कैप्टन सुमित 28 जनवरी को घटना वाले दिन इस विमान को उड़ा रहे थे, शराब पीने के आदी थे और इस वजह से 3 साल के लिए सस्पेंड भी किए गए थे। कई चीजें हैं, उन्होंने जो मेजर एक मांग ये भी उठी है कि ये जो ब्लैक बॉक्स होता है ये विमान के पूछ है टेल साइड पे होता है। अक्सर विमानों के एक्सीडेंट का डाटा ये बताता है कि टेल कम डैमेज होती है और वो बहुत ही ज्यादा उष्णता झेलने के लिए बनाया जाता है और पानी में भी सब वाटरप्रूफ होता है। कई जगह से उसको सिक्योर किया जाता है। इसके बावजूद यदि कोई कहे कि ब्लैक बॉक्स डैमेज हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें अ, आग का जो टेम्परेचर था बहुत ज्यादा था, वहाँ विस्फोट की बात की गई है। ये विस्फोट कैसे हुए? क्या कोई और पेट्रोल का टैंक साथ में था जो गैरकानूनी था? क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी और जो लोकल लोकल जो नीचे के जो वीडियोज़ आए हैं, वो यही बताते हैं कि वहाँ ब्लास्ट पे ब्लास्ट हुए। वो कैसे हुए? प्लेन क्रैश लैंडिंग हुआ कि रनवे के पहले लैंड हुआ कि फ्री फॉल हुआ? वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी तो कहते हैं कि जब वो डगमगाने लगा बुरी तरह से, तभी लग रहा था कि ये गिर रहा है और गिर गया। सरकार कई चीज़ों पे सवाल देने की बात टाल रही है। सबसे पहले ममता दीदी ने इस बात को उठाया था और ममता दीदी ने कहा था कि इस बात की जाँच होनी चाहिए। जब ममता दीदी ने बोला था कि इस बात की जाँच होनी चाहिए, तब आदरणीय देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने दीदी पे ही हमला बोला था। लेकिन आज पूरा महाराष्ट्र ये सवाल पूछता है और फिर लोग दबी जुबान में चर्चा करते हैं। हिरेन पांड्या, गोपीनाथ मुंडे, जस्टिस लोया, क्या अजित पवार उन्हीं कड़ी में है? क्या ये हादसा था? सवाल लोग उठाएँगे जब तक उनके पूर्व सवालों के जवाब नहीं मिलते। मैं जब एक्स-रे में देखता हूँ, तो मुझे ये सवालों की बौछार और बढ़ती हुई दिखाई देती है और कहीं न कहीं चीज़ें दबाई जा रही है, ऐसी चीज़ें सामने घटित होते हुए दिखाई देती है। किसको बचाया जा रहा है? क्यों बचाया जा रहा है? और दादा के जाने से किसको फ़ायदा था? एक्स-रे में बहुत सारी चीज़ें दिखती है। कुछ आप तक बता पाता हूँ, कुछ अपने पास रखता हूँ, क्योंकि कुछ रिपोर्ट मैं जो बताऊँ या मैं जो देखूँ वो बताऊँ, तो शायद राज्य के लिए हानिकारक हो सकता है। एक राज्य के रहवासी होने के नाते और अच्छे नागरिक होने के नाते कुछ चीज़ें सरकार की तरफ से आई तो ज़्यादा अच्छी, ऐसा मुझे लगता है। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।